नमस्कार भाई, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओहदार फार्म पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे राज बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपका इस अक्टूबर का जो महीना है वो आपका खेती से ज़बरदस्त मुनाफा दे देगा। भाइयों, मैं जानता हूं कि सब किसान भाई मेहनत करते हैं, खूब सारा पसीना बहाते हैं और दिन लगे रहते हैं अपने खेत पर, लेकिन अक्सर छोटी छोटी गलती वजह से फसल का जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और यही कारण है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन मंडी में जाकर मन भर कमाई नहीं कर पाते। तो सोचो दोस्तों, अगर आपको कोई ये बता दे कि अक्टूबर के महीने में ऐसी कौन कौन सी 5 ऐसी सब्जी लगानी चाहिए, उसको कैसे लगानी चाहिए, कितनी लागत लगेगी उसमें और मंडी में कितने की बिकेगी और आपको कितना फ़ायदा होगा, तो आज मैं आपको बिल्कुल यही बताने वाला हूं दोस्तों। ये वीडियो अगर आपने आखिरी तक देख लिया तो भाई गारंटी देता हूं कि इस अक्टूबर के महीने में आप ज़बरदस्त मुनाफा कमाओगे। और गांव वाले आपको पूछेंगे दोस्तों कि अरे भाई, ये सब्जी इतनी तगड़ी कैसे तैयार कर ली आपने, और आप हंस कर बोलोगे भाई कि ओहदार फार्म चैनल का वीडियो देख करके हमने सीखा है। तो भाइयों, वीडियो को छोड़कर जाना मत, क्योंकि हर सब्जी के साथ मैं आपको दूंगा खेती का तरीका, खेती सब्जी की सही वैरायटी और मुनाफा और उसमें लगने वाले लागत और कुछ खास टिप्स जो आपको ज़बरदस्त मुनाफा की ओर ले जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हाँ, मैं बीच बीच में कुछ ऐसे राज भी खोलूँगा जो ज़्यादातर किसान भाई छुपा कर रखते हैं, लेकिन ओहदार फार्म पर सब कुछ खुलेआम मिलेगा आपको दोस्तों। तो भाइयों, अब चलते हैं खेती की इस मज़ेदार वीडियो के ऊपर, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में ऐसे जानकारी देंगे ताकि आपको कोई सा भी ऐसे परेशानी ना हो। भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों की रानी यानी कि धनिया की। अक्सर अक्टूबर का जो महीना है दोस्तों, जिसमें दिन में हल्की गर्मी रहती है, रात को हल्की ठंडी हवाएं चलती है, और यही वो मौसम है दोस्तों जिसमें धनिया की फसल चमकती है। धनिया बोने से पहले दोस्तों बीज का छोटा सा राज आपको बता दूं कि आप बीज को हल्का सा कूट लीजिए, यानी कि 2 टुकड़ा में तोड़ लीजिए, जिससे कि बीज का जो छिलका है दोस्तों वो टूट जाता है और अंकुरन बहुत जल्दी होता है दोस्तों, तेज़ी से अंकुरन होने लगता है, जर्मिनेट आपका जल्दी होता है। 1 एकड़ में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका बीज का जो मात्रा हो 8 से 10 किलो का बीज आपका लग जाए। और भैया ध्यान रखना, बुआई बहुत गहरी आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका जो बीज है वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा, तो उससे आपको जर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हल्की मिट्टी डाल करके आपको सींच देना है ताकि बीज जल्दी से उग जाए दोस्तों। अब सिंचाई की बात करें दोस्तों, धनिया में पहली सिंचाई आपको हल्की करना है तो फसल आपका अच्छा से जम जाएगा, लेकिन अगर आप पानी ज़्यादा दे देते हैं दोस्तों तो बीज दब जाएगा और जो फसल है वो ख़राब हो जाएगा दोस्तों। अब भैया, सबसे बड़ा सवाल आता है कि मुनाफा इससे कितना होगा, यानी कि धनिया का जो फसल हमने अक्टूबर में बो दी तो उससे हमें क्या मुनाफा होगा, कितना मुनाफा हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों धनिया की जो हरी पत्तियां हैं वो मंडी में सोने के भाव बिकती है, ज़बरदस्त आपको रेट मिलती है। अभी का जो हम आपको रेट बता दोस्तों वो 200 से 250 रुपया, बीच बीच में 300 रुपया तक चला जाता है, और ये 20 से 25 दिन में ही पहली कटाई कर सकते हैं दोस्तों। और 1 एकड़ में आपका 70 से 80 क्विंटल तक का धनिया का जो पत्ता है वो आराम से निकल जाए। बात यह है दोस्तों कि अभी जो आने वाले जो समय है वो शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, और उस टाइम में दोस्तों धनिया का कितना मांग है ये आपको खूब पता है, क्योंकि उस टाइम में बढ़ चढ़कर रेट आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जो आपका पूरा का पूरा धनिया एक बार में ही खरीद लेते हैं, जिससे आपका मुनाफा भी दोस्तों जबरदस्त हो जाता है। तो मान लो दोस्तों, अगर आपको 200 से 250 रुपया भी अगर मिल रहा है दोस्तों, या 100 के आसपास भी अगर मिल रहा है, ये देखिए मार्केट के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। अगर आपके क्षेत्र में कम किसान भाई धनिया की बुआई करते हैं तो आपको जबरदस्त मुनाफा होगा। अगर वही जगह पर आगे आपके पास ज़्यादातर किसान भाई धनिया लगा रहे हैं तो उससे आपका जो मुनाफा है दोस्तों वो काफ़ी अलग अलग, उससे जो रेट है दोस्तों वो आपको कुछ कम मिलेगा, लेकिन रेट ज़बरदस्त मिलता है दोस्तों। और 1 एकड़ से दोस्तों आप आराम से इसे 2 से 2.5 लाख रुपए तक आराम से निकाल सकते हैं। तो भैया कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपका खेत नोटों की मशीन है दोस्तों। तो भैया कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इससे मुनाफा कितना निकल सकता है। आपका जो खेत है दोस्तों वो नोटों की मशीन बन जाएगा अगर आपने अक्टूबर के महीने में धनिया की बुआई की। तो सोचो दोस्तों, इतना जल्दी और इतनी तगड़ाई किसी और फसल में मिलती है क्या यही कारण है कि ओहदार फार्म हमेशा कहता है कि धनिया बोओ और किसान भाई बनो धनवान। तो दोस्तों अक्टूबर का जो महीना है वो धनिया के लिए सबसे बेस्ट है, आपको एक बार जरूर से इसका बुआई आपको करना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग दूसरी फसल की ओर जाते हैं दोस्तों, जो काफी ज्यादा खास होने वाली, इसका मांग भी दोस्तों ठंडा के मौसम में काफी अधिक आपको मिलता है दोस्तों। जितना भी हम आपको ऐसे फसल बताने वाले हैं उसका जो मांग है दोस्तों वो ठंडा के मौसम में काफी अधिक आपको मिलता है, और आप
हमेशा देखते होंगे मार्केट में जा करके, मंडी में जा करके कि कौन कौन सा सब्जी है जिसका रेट काफी तगड़ा मिलता है। तो आपको वैसे ही सब्जियों के बारे में पूरा छान करके दोस्तों, पूरा डिटेल में जानकारी खोज करके आपको ऐसे हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों दूसरी हमारी जो सब्जी है वो है दोस्तों फूलगोभी की खेती। दोस्तों अब आते हैं असली सुपरस्टार पर, जो है फूलगोभी की खेती। तो अक्टूबर का जो महीना है दोस्तों, वो गोभी की बुआई के लिए सबसे बेस्ट होता है। गोभी का जितना भी वैरायटी आ जाता है दोस्तों, या गोभी वर्ग में जो जो भी आते हैं, जैसे फूलगोभी आ जाता है, बंद गोभी आ जाता है, ब्रोकली आ जाता है, ये सबका बुआई के लिए अक्टूबर का महीना जो है सबसे बेस्ट टाइम होता है दोस्तों। क्योंकि बरसात धीरे धीरे खत्म हो चुकी रहती है और ठंडा का जो शुरुआत है दोस्तों धीरे धीरे होती रहती है। दोस्तों अक्टूबर का जो महीना है गोभी की बुआई के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। ये वो फसल है दोस्तों जो मंडी में सबसे पहले आने पर सोने का भाव मिलती है। जबरदस्त इसको आप रेट देखते होंगे, आजकल भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि फूलगोभी का जो रेट है वो किस टाइप से अभी मिल रहा है। आप लोग देखिए मार्केट में जा करके कैसे इसका जो रेट है जबरदस्त आपको मिलता है। अगर यही टाइम पर अगर आप बुआई कर देते हैं दोस्तों, अक्टूबर के शुरुआत में बुआई कर देते हैं, तो इससे भी आपको काफी अच्छा खासा मुनाफा देख सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि दिसंबर जनवरी में गोभी का जो भाव है वो कैसे 10 से 15 रुपये किलो तक गिर जाता है। लेकिन अगर दोस्तों अपने अक्टूबर में नर्सरी लगा करके समय पर तगड़ी रुपाई कर दी, तो नवंबर दिसंबर की शुरुआत में जो आपकी गोभी है दोस्तों वो घरों में पहुंच जाएगी। नवंबर का लास्ट और दिसंबर का शुरुआत में दोस्तों जो आपकी गोभी है वो मंडी में पहुंच जाएगी। और उस समय पर दोस्तों भाव की बात करें तो 60 से 80 रुपये किलो इसे आराम से मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात करें इसकी वैरायटी की, क्योंकि गोभी में ऐसी वैरायटी का जिक्र करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैरायटी है जो दावा तो करते हैं कि उसका जो उपज है वो काफ़ी तगड़ा होता है, लेकिन जब हम रोपाई करते हैं दोस्तों तो वैसे उपज हमको देखने को नहीं मिलता है। तो हम कुछ खास किस्मों के ऊपर हम चर्चा करते हैं जो काफ़ी दिनों से अच्छा पैदावार भी दे रही है, जिससे किसान काफ़ी ज़्यादा खुश भी है दोस्तों। क्लोज की दिशा आता है दोस्तों, सेमेंस का आता है, जेके का आता है, इसे बहुत सारे वैरायटी है। तो दोस्तों पूसा का हिमज्योति करके आता है, पूसा का स्नोबॉल आता है, तो ईस्ट वेस्ट की धल 043 आता है। ये सारा जो वैरायटी है दोस्तों अक्टूबर के लिए एकदम परफेक्ट है दोस्तों। आप इसकी बुआई अब जरूर से कीजिए एक बार। और गोभी की खेती में दोस्तों मिट्टी की तैयारी करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो खेत को आपको 2 से 3 बार हल्की और गहरी जुताई कर देना है और गोबर की सही खाद आपको डालना है दोस्तों। गोबर की सड़ी हुई खाद आपको 2 से 3 ट्रॉली आपको भर करके डालना है दोस्तों। और भैया याद रखना है, तो गोभी जो है नखरीली फसल है, खाद पानी आपको बराबर मिलना चाहिए। और पौधे के बीच की दूरी को भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप बहुत पास पास लगा देते हैं गोभी को, तो फूल आपका जो गोभी का है वो छोटा रहेगा और मंडी वाले बोल देंगे भैया ये माल अच्छा नहीं है, ये बिक नहीं सकता है। इसीलिए थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके आपको लगाना है। कीड़े की बात करें तो तना गलन और पत्तों पर कैटरपिलर सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। आप नीम का तेल या फिर ट्राइकोडर्मा मिट्टी में मिला दे सकते हैं, और जिससे आधी जो बीमारी है वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर फिर भी बीमारी आपका ख़त्म नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आपको रासायनिक दवाई का बीच बीच में आपको छिड़काव करते रहना है। दोस्तों मुनाफा की बात करें तो 1 एकड़ में आपका 80 से 100 कुंटल तक आराम से फूलगोभी निकल जाता है। ये आपका बीज के ऊपर निर्भर करता है, वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, और आपका ज़मीन के ऊपर निर्भर करता है। अगर शुरुआती सीजन में ही आपको 40 से 60 रुपया के भाव भी मिल रहा है दोस्तों, तो 1 एकड़ से आप सीधा मुनाफा 3 से 4 लाख ही कम कर सकते हैं। और सोचो भैया गाँव में जब आपकी गोभी मंडी में जाएगी तो दूसरे किसान भाई 15 रुपये के आसपास बेचेंगे, तब आपका जो फूलगोभी है दोस्तों वो 60 से 70 रुपया के आसपास पहुंच जाएगा। तो सब लोग पूछेंगे कि ये जादू आपने कैसे किया। तो दोस्तों उसको साफ जवाब दे देना कि हमने ओहदार फार्म वाला वीडियो देखा था, वहीं से सीख करके अक्टूबर में जो है अगेती फूलगोभी का बुआई हमने कर दी थी दोस्तों। अगले सब्जी की हम लोग बात करें जो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, जो मटर की फसल है दोस्तों। भैया सब जानते हैं कि हमारी जो प्यारी मटर है वो अक्टूबर में बोई गई मटर सबसे पहले तैयार हो जाती है। और शुरुआती मटर की मंडी में इतना डिमांड रहता है दोस्तों कि उसका जो रेट है वो 90 से 100 रुपये के आसपास चल जाता है। उस रेट में आराम से बिक जाता है शुरुआती मटर। तो दोस्तों मटर बोने के लिए खेतों को सबसे पहले भुरभुरा आपको करना है। 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपका बीज लग जाएगा दोस्तों।
और बीज का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मटर में जो है जो जड़ गलन का जो समस्या है दोस्तों और जो फफूंदी है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रभाव करता है। इसलिए शुरुआत में ही आपको बीज का उपचार कर लेना है। ट्राइकोडर्मा से आप बीज का उपचार करके धूप में हल्की हल्की इसको सुखा दे, 24 घंटे के बाद इसको रोपाई कर दे। दोस्तों बात आती है वैरायटी की, क्योंकि दोस्तों वैरायटी का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि आपने वैरायटी के बारे में बताया नहीं, तो उनका सवाल करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वैरायटी का हम इसीलिए जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग जलवायु के हिसाब से वैरायटी उपलब्ध होती है। उनके जो मार्केट है, उनके जो मंडी है, वहाँ पर सब्जी का जो वैरायटी है वो काफ़ी अलग होती है। इसलिए आप अपने नज़दीकी जो दुकानदार है वहाँ पर भी जा करके अच्छे वैरायटी का आप चुनाव ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम कुछ ऐसे चुनिंदा वैरायटी के ऊपर बात करें दोस्तों, जो आर्किल करके एक आता है, जेके करके आता है, सीमेंस करके आता है, एक पेन मटर आता है दोस्तों जिसमें 8 से 10 दाने होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मांग रहता है मार्केट में। फिर रचना करके आता है, पूसा प्रतिभा करके आता है, काशी नंदिनी करके आता है। ऐसे बहुत सारे वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों। आप अपने क्षेत्र के आधार पर ही वैरायटी का चुनाव करके इसको लगा सकते हैं दोस्तों। ये जितना भी वैरायटी हमने बताए ये जल्दी तैयार होने वाले वैरायटी है। अगर आपने शुरुआत में ही बो दी तो नवंबर के लास्ट तक में इसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। उस टाइम भी रेट आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा दोस्तों। मटर की खासियत ये है कि ये मिट्टी में नाइट्रोजन को भी बढ़ा देता है, यानी एक तरफ आपको मुनाफा होता है, दूसरी तरफ मिट्टी की भी जो सेहत होती है दोस्तों वो भी ठीक होते जाती है। अब मुनाफा की बात करें दोस्तों, 1 एकड़ में तो 40 से 50 क्विंटल तक का माल आराम से 1 एकड़ में निकल जाता है। और रही बात रेट की तो दोस्तों हम लोग 50 रुपये का भी भाव ले करके चले तो सीधा 1 एकड़ से दोस्तों 1.5 से 2 लाख का आराम से शुद्ध मुनाफा हो जाता है। अगर आप शुरुआती सीजन में आपने बेच दिया दोस्तों तो ये 70 से 80 रुपये के आसपास भी आपको रेट मिल जाता है। ये मार्केट के ऊपर है दोस्तों, क्योंकि हमारे साइड का जो मार्केट है दोस्तों वो कभी कभी 90 से 100 रुपया भी टच कर जाती है अगेती मटर की। तो आपका जो क्षेत्र है वहाँ का जो मार्केट है दोस्तों वो देखिए कि कितने तरफ से वहाँ पर जो है मटर पहुँच रहा है, उस आधार पर वहाँ का जो रेट है वो ऊपर नीचे हो जाता है दोस्तों। शुरुआत में आपने मटर बो करके शुरुआती सीजन में ही आपने मंडी पर पूरा आपकी मटर जो है छा सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों सब्जी मंडी में या शहर की गली में हरी मटर हर जगह बिकती है ये, इसलिए इसको आराम से अच्छा खासा रेट भी मिल जाता है। और अगर आपका मटर नहीं भी बिक रहा दोस्तों या फिर आपके क्षेत्र में कम रेट मिल रहा है तो ऐसे में आप सुखा करके उसका जो फलियां है उसको साइड करके सुखा कर भी आप बेचते हैं, वो भी आपका दोस्तों 70 से 80 रुपया किलो के आसपास चला जाता है। ऐसे दुकान में जो किराने की दुकान है वैसे जगह पर भी आप डायरेक्ट बात करके भी अपना जो सूखी हुई मटर है उसको आप सेल कर सकते हैं दोस्तों। अगली हमारी जो सब्जी की बात करें वो है दोस्तों मेथी की खेती। दोस्तों मेथी का बुआई करना अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि जो इसका जो वैरायटी है दोस्तों, जैसे कि अभी ठंडा के मौसम आने वाली है, मेथी के बनने वाले बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं दोस्तों, जैसे मेथी पराठा हो गया या कसूरी मेथी हो गया। इससे इसका जो मांग है दोस्तों दिनों दिन इसका मांग बढ़ते जा रहा है, खास करके होटलों में ढाबों में कसूरी मेथी का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों अक्टूबर में मेथी बो दी तो 25 से 30 दिन में ही आप इसको कटाई कर सकते हैं। मंडी में दोस्तों ताज़ी मेथी का हमेशा मांग बनी रहती है। अब मेथी का जो बीज है दोस्तों 1 एकड़ में आपको 8 से 10 किलो का बीज लग सकता है। अगर आपके क्षेत्र बड़े हैं तो 12 किलो तक का बीज आप 1 एकड़ में लग सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों कि एक बार आपने बो दी तो 2 से 3 बार इससे आप कटाई कर सकते हैं। तो भैया आपने देखा होगा सर्दियों में मेथी के जो पराठे हैं, मेथी की सब्जी है, सब जगह घूम रही होती है। तो ऐसे में खेती करना मुनाफा क्यों नहीं कमाया जा सकता दोस्तों, बिल्कुल आप इसे कमा सकते हैं, क्योंकि इसका मांग ठंडा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 1 एकड़ से दोस्तों आप आराम से 70 से 80 हज़ार तक का मुनाफा मेथी से भी निकाल सकते हैं। और इतनी जल्दी और इतनी आसान खेती शायद ही आपको कोई और फसल में हो दोस्तों। तो भैया अगर आप चाहते हैं खेती में जल्दी पैसा आए तो मेथी की एक बार बुआई आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों हमारी सबसे लास्ट खेती की जो बहुत ज़्यादा तगड़ी फसल है, और वो है दोस्तों खीरा की खेती। खीरा का खेती दोस्तों 35 से 40 दिन में ही तैयार हो जाता है। शुरुआती सीजन का जो खीरा है दोस्तों मंडी में आपको 40 से 50 रुपये तक का रेट दे जाता है। और वैरायटी की हम लोग बात करें दोस्तों तो VNR का क्रीस है, ईस्ट वेस्ट की सायरा है, और सीमेंस का भी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों।
और जो लोकल वैरायटी की हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक मालिनी करके वैरायटी आता है जो भी काफ़ी अच्छा रहता है। और खेती की कुछ हम लोग टिप्स की बात करें दोस्तों, तो बीज का आपको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहली खाद में आपको DVC एक्सट्रैक्ट डालना होगा, जिससे आपका जो फसल है दोस्तों वो हरी भरी रहती है। और पत्ती में पीलापन आ जाने पर दोस्तों आपको फेरस सल्फेट या अमोनियम सल्फेट का आपको इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और कीटों की रोकथाम के लिए दोस्तों कीटोन या एम्बिशन का आपको इस्तेमाल करना, स्प्रे करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और खीरा से हम लोग 1 एकड़ की मुनाफा हम लोग बात करें दोस्तों, तो 1 एकड़ में आपको 70 से 80 कुंटल तक का खीरा निकल जाता है। और शुरुआती सीजन में अपने बेच रहे हैं दोस्तों, तो आराम से 1 से 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया तक का मुनाफा आप इससे निकाल सकते हैं। तो सोचो भैया, आपकी जो किसानों का जो खीरा ख़त्म हो जाएगा, यानी किसानों जो लगाए हैं पहले बरसात के मौसम में, उनका खीरा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ऐसे में आप अगर अक्टूबर के महीने में खीरा लगाते हैं, तब आपका जो खीरा है ताज़ी खीरा मंडी में पहुंचेगी। उस समय उसका रेट भी आसमान छूते रहेगा दोस्तों। यही सही टाइमिंग है दोस्तों अक्टूबर में खीरा लगाने का और अच्छा खासा मुनाफा करने का। तो भैया ये थी 5 सब्जियां, धनिया की, फूलगोभी की, मटर की, मेथी की और खीरा की, जिसे अगर आपने अक्टूबर में बो दिए दोस्तों, तो इस बार मंडी से आपको ज़बरदस्त मुनाफा होगा, मोटी मुनाफा आप निकाल सकते हैं, मोटी कमाई आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ओहदार फार्म हमेशा यही कहता है दोस्तों कि खेती सिर्फ मेहनत से नहीं, दिमाग और टाइमिंग से भी होती है। और अक्टूबर का ये जो समय है दोस्तों, ये आपका ज़िंदगी बदल सकती है। आपका जो मेहनत है दोस्तों, उसको भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा सकती है। जो आप मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा खुश कर सकती है। वो है अक्टूबर की जो मौसम है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और उन सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें जो अक्टूबर में खेती लगाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है कौन कौन सा सब्जी लगानी चाहिए। वैसे किसानों तक हमारा वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, ताकि वे भी किसान अक्टूबर में सही फैसले ले सके और सही सब्जी बो करके अच्छा खासा मुनाफा वो भी निकाल सके दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।